हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और ये मैकियावेली का सेकंड टॉपिक है यानी सेकंड लेक्चर है। यह स्पष्ट है कि आज 21वीं शताब्दी की दौड़ लगाने वाले लोगों में मैकियावेली की मानव संबंधी धारणा बढ़ती जा रही है और सब समाज के सामने एक कुरूपता कायम कर रही है। धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के विचार। अरस्तु ने भी ज़्यादा जोरदार ढंग से धर्म और नैतिकता में अंतर करने वाला विचार मैकियावेली से ही था। जन्म से रोमन कैथोलिक होने के बाद भी मैकियावेली ईसाई धर्म के प्रति बिल्कुल उदासीन था। मैकियावेली कहता है कि धर्म ने अच्छे मनुष्य को उन मनुष्यों से शिकार बना दिया जो अत्याचारी और अन्यायी हैं। मैकियावेली धर्म और नैतिकता के संबंध में दोहरा मापदंड निर्धारित करता है। एक व्यक्ति के लिए धर्म नैतिकता तथा दूसरा राज्य के संदर्भ में धर्म और नैतिकता है। मैकियावेली व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन और में धर्म नैतिकता का आवश्यक मानता है। व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। प्रजा के लिए एकमात्र नैतिकता या कर्तव्य यही है कि वह राजा के आज्ञाओं का पालन करे। राजा के आज्ञाओं का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य और नैतिकता है। राज किसी नैतिकता या धर्म को नहीं जानता। राज जो कहता है वह ना तो नैतिक है ना ही अनैतिक। राज का आदेश निरपेक्ष है होता है। राज के इस बात का अधिकार है कि वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो भी साधन उचित समझे उनका उपयोग करे। मैकियावेली का कहना है कि राजा को साधारण स्थिति में नैतिकता का पालन करना चाहिए, लेकिन विचित्र स्थिति में उसे नैतिकता और अनैतिक का पर नहीं। राज्य में हित पर ध्यान देना चाहिए। उसके अनुसार सच्चा शासक वही है जो शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो। उसे पाप पुण्य, धर्म अधर्म, लोक परलोक, अच्छे बुरा, शत्रु मित्र आदि दृष्टिकोण के दास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण राज्य के सुरक्षा और शुद्धता और स्पष्ट है कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए मार्ग में नैतिक विचार का बाधक नहीं होना चाहिए। अतः राजा को इन धर्म नैतिकता के चक्कर में न पड़कर अपने साध या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी साधन का अपना लेना चाहिए। मैकियावेली राज्य राजा के लक्ष्य की बात करता है। वह यह नहीं देखता है कि राजा अपने लक्ष्य के धार्मिक तरीके से प्राप्त करता है। अधार्मिक तरीके से राजा के द्वारा जो उपाय अपनाए जाते हैं उसे नैतिकता और अनैतिकता के तराजू पर तोलना अनुचित है। मैकियावेली के शब्दों में साधन का औचित्य बताता है। द एंड ऑफ द जस्टिफाई द मीन। अतः राजा को उद्देश्य विजय करना, राज्य को सुरक्षित रखना होना चाहिए। उसके साधन सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी। इस कथा में समर्थन मैकियावेली इस विचार का रखा जा सकता है कि वह राजा के लिए ना तो किसी वस्तु को अच्छी बताता है ना ही खराब। आवश्यकता के समय वस्तु उसे सफलता प्राप्त करने की सहायता दे वही सबसे अच्छी है। अतः राजा आवश्यकता अनुसार साम, दंड, भेद, झूठ, धोखा, पाखंड, प्रलोभन किसी भी उपाय को अपना सकता है। मैकियावेली के मतानुसार वह शासक सफल है जो शेर लोमड़ी नीति यानी लायन एंड द फॉक्स थ्योरी का अनुसरण करे। शेर चालाक न होने कारण जाल में फंस जाता है। लोमड़ी बलवान न होने कारण भेड़ियों का भोजन बन जाता है। अतः वह शासक सफल हो जाता है जो शेर के समान बलवान और लोमड़ी के समान चालाक हो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उल्लेखित करना जरूरी है कि राजा को नैतिक बंधनों से मुक्त करके मैकियावेली ने यह विचार प्रकट किया है कि शासक ऐसे गुणों के समान संपन्न होना चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। इस दृष्टि से राजा यानी शासक को छल, छदम, आडंबर, मिथ्याचार, प्रदर्शन कुशल होना चाहिए। उसे ऐसे आचरण रखना चाहिए जो सभी लोग उसकी दयालुता, धार्मिकता, नैतिकता, सच्चारिता और विश्वसनीयता पर साकार रूप से समझे। स्पष्ट है कि मैकियावेली का राजा दिखावे में तो धर्म और नैतिकता का सहारा लेगा, परंतु आदर में वह विपरीत स्वभाव का होगा। मूल्यांकन। नैतिकता और धर्म पर मैकियावेली के विचार अध्ययन के बाद एक प्रश्न स्पष्ट रूप से सामने आता है कि मैकियावेली नैतिकता विरोधी था। स्पष्ट रूप से जवाब होगा नहीं। मैकियावेली तो मनुष्य की नैतिकता पर जोर देता है और शासक को इसलिए नैतिकता की निरपेक्ष रखता है ताकि शासक बेहतर ढंग से काम कर सके, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखे। मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म के संबंध में जो भी विचार किया है उसका कारण तत्कालीन धार्मिक कुरूपता है।
वास्तविकता यह है कि मैकियावेली ने शासक को शांतिपूर्ण स्थिति में नैतिक होने की बात कही है। यथार्थवादी नैतिकता ही कहा जाएगा। मैकियावेली का शासक अनैतिक होकर भी आज के नैतिकता की दुहाई देने वाले शासक बेहतर। आज का शासक व्यक्तिगत लाभ के लिए मैकियावेली शासक के स्वरूप को धारण करते हैं, जबकि मैकियावेली का शासक तो राज्य के हित में बहुरूपिया बनता है, शेर बनता है। इसके बाद मैकियावेली उत्तम लक्ष्य के लिए जिस प्रकार अनैतिक अधार्मिक तरीकों को अपनाने का वकालत की है, उसे गांधीवादी दर्शन और अन्य नैतिकवादी संस्कार से प्रभावित होकर स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। मैकियावेली मानवीय सुरक्षा और कल्याण हेतु राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है। इसलिए मैकियावेली राज्य के नागरिकों से उस धरातल पर रखता है, उसे नागरिकों के व्यवहार नियंत्रित करने और वाली नैतिकता लागू नहीं करता है। मैकियावेली के अनुसार राज्य में शांति एकता कायम करने के लिए मनुष्य को स्वार्थ और कुमनवर्तियों यानी नियंत्रण रखना आवश्यक है। राज्य के नैतिक साधनों का प्रयोग कर इन कुमनवर्तियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इन पर नियंत्रण के लिए अनैतिक तरीके उचित है। मैकियावेली आदर्शवादी और विरोधी और यथार्थवादी का समर्थक है। वह मानवीय स्वभाव की वास्तविकता को समझते ही मैकियावेली राज्य सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व देता है। मैकियावेली अपने रचना डिस्कॉर्जेस में कहता है कि जब देश सुरक्षा खतरे में हो तो न्याय का अन्याय, उदारता या क्रूरता, गौरव, लज्जा कोई विचार नहीं करना चाहिए। उपयुक्त कारणों से आधार पर मैकियावेली ने धर्म और राजनीति के पृथक्करण किया है, जैसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तव में मैकियावेली नैतिकता पर धर्म की राजनीति फर्क करके राजनीति का अनेक उलझे हुए प्रश्नों को सुलझा दिया है। उसके महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए एम्नेस्टी जैसे विद्वानों का कहना ठीक है। मैकियावेली अनेकता पर निर्भरता के उस आघात कर की ओर संकेत करके जिसे मनुष्य शक्ति प्राप्त करने के लिए समाज जाएंगे मानव जाति की सेवा की है। मैकियावेली का राज्य संबंधी सिद्धांत। मैकियावेली राज्य के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत प्रतिपादन करता है। मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, कार्य इत्यादि संबंध सब विचार देता है कि जिसमें निम्नलिखित रखा जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ने ही राजनीतिक अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया है, पर राज्य की उत्पत्ति के समय दोनों ही धारणाएं भिन्न हैं। अरस्तु राज्य को प्रकृति स्वाभाविक संस्था मानता है, जबकि मैकियावेली उसे कृत्रिम मानवीय मानता है। मैकियावेली होब्स के समान कहता है कि राज्य की उत्पत्ति मूल कारण मानवीय जीवन व्याप्त असुरक्षा और समाप्त करना है। मैकियावेली ने कहता है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मानव असुरक्षित था, उसमें स्वार्थ जैसे अनेक कुमनवर्तियां प्रबल हो चुकी थी, क्योंकि उस समय कोई नियंत्रण नहीं था। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि ने समस्या की ओर विकराल बना डाला। इस भयंकर अराजकता स्थिति में बचने के लिए लोगों ने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसमें बाद में राजा और राज्य की उत्पत्ति हो गई। राज्य की उत्पत्ति के विषय में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बाद मैकियावेली राज्य के समय 3 निष्कर्ष निकाले हैं। राज्य व्यक्ति से सर्वोपरि है, क्योंकि राज्य का हित व्यक्ति से ऊपर है। राज्य की उत्पत्ति कारण देवी और ईश्वरीय न होकर नमाज कर सकता और बल परिणाम है। व्यक्ति बिना नियंत्रण और अंकुश के हफ्सी के समान है, जंगली में स्वार्थी है। इसीलिए व्यक्ति को जंगलीपन और स्वार्थपन को नियंत्रित करने हेतु राज्य के निरंकुश और बहुत शक्ति की आवश्यकता है। मैकियावेली समाजवादी राज्य के समर्थक थे। उसके अनुसार वही राज्य उत्तम है जिस क्षेत्र का विस्तार निरंतर होते रहता है। मैकियावेली कथन में दोहराया जा सकता है कि सभी मानव कार्य गतिशील होते हैं, उनका रुकना असंभव है। अतः यदि राज्य का विस्तार नहीं होता है तो उसके विनाश का अधिक शीघ्रता हो जाता है। अरस्तु की भांति मैकियावेली भी राज्य के परिवर्तन संबंधी चक्रीय सिद्धांत का स्वीकार करता है। मैकियावेली राज्य के परिवर्तनशील मानता है, इसलिए वह राज्य के परिवर्तन संबंधी चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मैकियावेली को मानना है कि राजतंत्र का निरंकुश तंत्र और निरंकुश तंत्र और कुलीन तंत्र का राजतंत्र में परिवर्तन होता है। यही चक्र चलता रहता है। अरस्तु की भांति मैकियावेली राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य को मनुष्य बनाकर रखने का कार्य उसके हित में कल्याणकारी कार्य केवल राज्य ही कर सकता है। इसलिए राज्य तमाम मानवीय संगठन सर्वोच्च है। राज्य की आज्ञाओं और पालन अनिवार्य है, तभी व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। सबसे कि मैकियावेली निरंकुश राज्य का समर्थन करता है। राज्य की आज्ञाओं और पूर्ण पालन की व्यक्ति का कर्तव्य है, जो व्यक्ति की नैतिकता पर धर्म है।
संक्षिप्त विवरण स्पष्ट है कि मैकियावेली राज्य के संबंध में देवी धारणा खंडन करते हुए समझौतावादियों खास करके होब्स के समीप दिखाता है। समझौतावादी राज्य की कामना करता है, राज्य की स्वच्छता निरंकुश की वकालत करता है, राज्य परिवर्तन के संबंध में चक्रीय प्रसारण का प्रतिपादन करता है। अतः मैकियावेली के राज्य में सिद्धांत में संबंध में गेटल ने ठीक कहा है कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के पोषण का सिद्धांत है, जो न कि स्वयं राज्य का सिद्धांत। मैकियावेली का आदर्श शासक। मैकियावेली का आदर्श शासक निष्ठुर, बहुरूपिया, हृदयविहीन, अतिथि यानी शैतान का शत्रु। इस प्रकार उसका शासक प्लेटो दार्शनिक शासक सर्वथा भिन्न है। उल्लेखनीय है कि मैकियावेली ने सीजर वर्जिया अपने आदर्श शासक के समान माना है। फ्लोरेंस के दुष्कर्मी कुकृत्यों के प्रति अगाध प्रेम रखने वाला शासक था। मैकियावेली अपनी रचना प्रिंस में तीसरे भाग में अपने आदर्श शासक के आचरण और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करता है, जिस पर निम्नलिखित पंक्तियां प्रकाश डाला जा सकता है। पहला, शासक किसी प्रकार कार्य कर सकता है, लेकिन उसे प्रति कार्य धार्मिक आड़ में करना चाहिए। राजहित को शासक द्वारा सर्वोपरि समझना चाहिए। राजहित में उसे धर्म और नैतिकता ध्यान नहीं देना चाहिए। शासक की हत्या, निर्दयता, विश्वासघात, अनुचित उपयोग, परोक्ष से संकोच कदापि नहीं करना चाहिए। शासक को स्वतंत्र इच्छा अच्छा बुरा होना चाहिए। शासक को जनता के लड़ा कर नियंत्रण रखना चाहिए, ना कि प्रेम प्रभाव। प्रजा के राजा प्रेम करना उतना अच्छा नहीं है जितना उससे डरना, क्योंकि प्रेम तो प्रजा अपनी स्वतंत्रता इच्छा से करती है, जबकि लोग डरते हैं तो राजा की इच्छा के अनुसार बुद्धिमान शासक उसी चीज को विश्वास करता है करना चाहिए जो कि उसके हाथ में है। राज की एकता और राजभक्ति के लिए राजा बेहिचक किसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है, चाहे राजा का व्यवहार जनता के प्रति कितना भी क्रूर क्यों ना हो। मैकियावेली आदर्श राज को अव्वल दर्जे की ढोंगी यानी बहुरूपिया होना आवश्यक है। आदर्श राज को अपनी जनता के सामने एक वीर एवं शक्तिशाली के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। राजा को प्रतिवर्ष मेले, तमाशे वगैरह की समझौता करके प्रजा की सद्भावना प्राप्त करना चाहिए। राज्य को अपनी लोकप्रियता वृद्धि हेतु कला, संगीत और साहित्य का पोषण कर शासन करना चाहिए। देश के शक्तिशाली धनवान बनाने के लिए राजा को कृषि, वाणिज्य, व्यापार की उन्नति हेतु प्रयास करना चाहिए। राजा को सामाजिक परंपरागत मान्यताओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजा को प्रजा की संपत्ति के अपहरण नहीं करना चाहिए। राजा को कामुक नहीं होना चाहिए, ना ही उसकी पराई स्त्री पर कुल नजर रखनी चाहिए। राजा को एक ही प्रकार दंड नहीं देना चाहिए, उसका द्वेष अपने कर्मचारियों पर बढ़ जाना चाहिए। राजा को सैनिक प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राजा को सैनिक का मनोबल बढ़ाकर राज्य की ज्यादा विस्तार करना चाहिए। राजा को पड़ोसी राज्यों में दुश्मनी रहे इसके सदा षड्यंत्र करते रहना चाहिए। अब तक वर्णन सबसे है कि मैकियावेली का आदर्श राजा अपने राज्य के उचित और अनुचित किसी साधन का प्रयोग कर सकता है और किसी सीमा तक अनैतिक हो सकता है। मैकियावेली द्वारा सरकार का वर्गीकरण। मैकियावेली ने राज्यों को नहीं सरकार को शासन तंत्रों का वर्णन किया है। इसका कारण यह है कि वह ऐसे आदर्श शासन की स्थापना करना चाहिए जो पूर्णतः संगठित, दीर्घजीवी, सर्वसत्ता संपन्न, जनहितकारी अरस्तों का अनुसरण करते हुए मैकियावेली ने सरकार के विशुद्ध और उसके विकृत स्वरूपों को मिलाकर 6 भागों में विभक्त किया, जैसे राजतंत्र, विकृत में निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, अल्पतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र। सिसरो पोलियस के समान मैकियावेली को भी विश्वास है कि मिश्रित सरकार सर्वोत्तम और स्थायी प्रकृति की होती है, क्योंकि मिश्रित सरकार में सभी प्रकार की सरकार के उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। इस सबसे कि मैकियावेली अपनी रचना दी प्रिंस में राजतंत्र और डिस्कोर्सिव गणतंत्र का वर्णन करता है। गणतंत्र ऐसे भी सबसे है कि मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की तो चर्चा करता है, लेकिन उनमें बेहतर गणतंत्र की मानता है। मैकियावेली की गणतंत्र की धारणा आधुनिक धारणा से भिन्न है। मैकियावेली का गणतंत्र एक ऐसे राज्य में है जहाँ लोग स्वेच्छा से शासक को सहायता करते हैं। मैकियावेली गणतंत्र को श्रेष्ठ मानता है क्योंकि कई कारण बताया है। देखिए, मैकियावेली के अनुसार गणतंत्र केवल राजतंत्र ही नहीं बल्कि तमाम शासन तंत्रों को उत्तम है, क्योंकि इसमें आर्थिक असमानता की कम से कम पाई जाती है। गणतांत्रिक राजा राजनीतिक, वैधानिक और संस्थाओं की स्थापना अधिक कुशलता से करता है। गणतंत्र में जनता की भूमिका होती है। गणतंत्र में राजा की तुलना में जनता राज्य की नीतियों को बेहतर ध्यान करता है। गणतंत्र में राजतंत्र की तुलना में ज्यादा राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित है। इसी कारण भी गणतंत्र में बेहतर कहा जा सकता है। गणतंत्र के कारण दूसरे देशों में कई संधियां हसाई होती है, क्योंकि संधि के निर्माण समाप्ति के लिए जनता का मत बन लेना आवश्यक है। मैकियावेली अपनी राजनीतिक रचना डी प्रिंस में राजतंत्र की चर्चा करना। मैकियावेली ने राजतंत्र 3 प्रकार बताया। प्रथम पैतृक राजतंत्र, जिसमें राजा शासन में ग्रहण करने के पैतृक अधिकार होता है।
द्वितीय प्रकार राजस्थान में निर्वाचित राजधानी, जैसे कि राम सबसे की निर्वाचित राजधानी राजा का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। सबसे मेघवाली इन दोनों राजस्थान लोग निर्वाचित राजस्थान के उचित मानते हुए समर्थन करता है। तीसरे राजस्थान कृत्रिम राजस्थान नाम दिया जाता है, जिसमें एक राजा दूसरे राजा को हटाकर सत्ता पर काबिज हो जाता है। मेघवाली ने प्रिंस में नव स्थापित राज्यों की संख्या 6 बताई है। धर्म पर आधारित राज, कपटपूर्ण हत्या दिया गया राज, दान प्राप्त किया गया राज, आक्रमण से प्राप्त किया गया राज, सतन होने वाला राज, और संघर्ष के उपरांत स्थापित राज। एक मिनट। मेघवाली मानवीय सुरक्षा और कल्याण हेतु राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है, इसलिए मेघवाली राज्य के नागरिकों को उस धरातल पर रखता है, उस नागरिकों के व्यवहार नियंत्रित करने वाली नैतिकता लागू नहीं करता है। मेघवाली के अनुसार राज्य में शांति एकता कायम करने के लिए मनुष्य को स्वार्थ और कम्युनिटियों को नियंत्रण रखना आवश्यक है। राजनीतिक साधनों का प्रयोग करके इन प्रदों को नियंत्रित किया जा सकता है। मेघवाली इधर देखिए तो गलती हो गया था। मेघवाली राजस्थान उन देशों के लिए उत्तम बताया जहां पुरानी संस्थाएं समाप्त हो रही है, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनैतिक भ्रष्टाचार साम्राज्य स्थापित हो चुका है। कुलीन तंत्र, मेघवाली का कहना है कि कुलीन तंत्र सबसे निम्न प्रकार का शासन तंत्र है। मेघवाली ने कुलीन तंत्र को घोर विरोध इसलिए किया क्योंकि यह शासन व्यवस्था इटली के पतन के लिए उत्तरदायी है। यूपी शासन के तीनों स्वरूप के निष्कर्ष के संबंध में सेवान कथन एक उल्लेख किया जाता है कि मेघवाली ने गणतंत्र का साहस संभव हो और राजतंत्र का साहस आवश्यक हो समर्थन किया है, किंतु कुलीन और कुलीन के संबंध में उसकी राय अच्छी नहीं है। उसने अपने समय के लिए अन्य किसी विचारक की अपेक्षा यह ज्यादा अच्छी समझा है कि कुलीन वर्ग हित राजतंत्र के खिलाफ है, उसने मध्यम वर्ग के खिलाफ है, शासन के लिए उसकी समाप्ति आवश्यक है। मेघवाली का संप्रभुता संबंधी विचार, मेघवाली ने अपने किसी भी राजनीतिक रचना में संप्रभुता के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा है, परंतु फिर भी शासक के बारे में जिस प्रकार से वर्णन किया उसका संप्रभुता संबंधी विचार स्पष्ट है। मेघवाली कहता है कि शासक पर किसी प्रकार दबाव नहीं होना चाहिए, यानी शासक आंतरिक बना दोनों मामले में आजाद होना चाहिए। मेघवाली कहना है कि शासक अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, पर उस पर किसी प्रकार नियंत्रण नहीं होना चाहता है। राजा की शक्ति वर्णन स्पष्ट है कि मेघवाली विचार में संप्रभुता मुख्यतः लौकिकता, अभिन्नता, एकात्मक, धर्मनिरपेक्षता गुणों को युक्त होता है। मेघवाली ने विधि व विधायक संबंधी विचार है। मेघवाली विधि और विद्वान का वर्णन मानवीय स्वभाव के संबंध में करता है। मेघवाली का मानना है कि राज्य द्वारा नागरिकों के आचरण नियंत्रित करने हेतु कानून की उपस्थिति आवश्यक है, परंतु वह दैवीय कानून प्राकृतिक कानून का स्वीकार करता है। मेघवाली का यह कहना है कि राजस्थान अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि उसमें कानून मर्यादाओं के मुताबिक कार्य करता है। सरकारी पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाला हिंसापूर्ण अवैध कार्यों को रोकने के कानून आवश्यक मानता है। मेघवाली के अनुसार कानून नागरिकों के कार्यों को केवल नियंत्रित और प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि वह नैतिक गुणों को विकास और चरित्र निर्माण का आवश्यक करता है। सबसे मेघवाली मानवीय प्रकृति के विषय में कानून आवश्यकता पर जोर देता है और कानून की व्याख्या करता है। मेघवाली की दूसरी धारणा यह है कि समाज में विधायक और सबसे अधिक महत्व है। सफल राज्य की स्थापना के लिए व्यक्ति को महत्वपूर्ण है। यदि वह राष्ट्रीय चरित्र के निर्धारण हेतु विधि और शासन का निर्माण करे तो समाज से राष्ट्र भविष्य एवं विधिकर्ता के विधायक के हाथ में होता है। इस पर निर्णय उसका उसी पर निर्भर करता है। कैसे उसकी तरक्की करे, मेघवाली कहता है कि यदि समाज भ्रष्ट हो जाता है तो उसका सुधार कैसे नहीं किया जाता, इसलिए उस समाज को बागडोर विधायक के हाथ में होना चाहिए। समाज का व्यवस्थापित विकास विधि और विधायक की विगतता दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। यदि विधायक राजनीतिक कला को समझता है तो वह चाहे तो कर सकता है। विधायक न केवल राज्य का निर्माता होता है बल्कि वह संपूर्ण समाज नैतिक, धार्मिक और आर्थिक संस्थाओं को निभाता है। अतः अंत में विधि और विधायक की और पूरे राष्ट्र की एकता में सूत्र बांध सकता है।
मैकियावेली का राष्ट्रवाद। मैकियावेली ने विचार, देश प्रेम, राष्ट्रीय सोच की प्रबलता, इटली के राजनीतिक विभाजन की उसी काल्पनिक दर्शन काफी दुखी है। हकीकत यह है कि मैकियावेली चिंतन और दर्शन उद्देश्य की राष्ट्रभक्ति से संबंध है, यानी मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों को व्यवहार के इटली के एकीकरण को लाकर विकास के पथ में गतिशील करना चाहता है और ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन की भांति इटली को एक सिर्फ सशक्त अखंड राज्य के रूप में देखना चाहता है ताकि इटली की गिनती यूरोप के महान राष्ट्रों हो सके। राष्ट्रीय भावना में राज्य की सुरक्षा की महत्व देता है। मैकियावेली राज्य की सुरक्षा कुछ करने की बात करता है। मैकियावेली राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से चढ़ा हुआ है। मैकियावेली ने ऐसे राष्ट्रवादी जो कि राज्य की विस्तार करने, युद्ध करने और अन्य राज्यों के प्रदेश में अपनी राज्य की मिलाने की बात करता है। मैकियावेली ने इस बात का साम्राज्यवादियों की कतार में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि मैकियावेली साम्राज्य विस्तार के लिए निश्चित किसी भी सीमा तक जा सकता है। राष्ट्रीय प्रेम की भावना मैकियावेली को इन सीमा को तक लेकर चली जाती है। वो अपनी निजी जीवन भी पोप की खुला आलोचना करने लगता है। उस समय के लिए एक विलक्षण की बात थी। इन सब कारणों से चलते एक से के विषय विद्वान मैकियावेली के आधुनिक युग के राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक का जनक कहा जा सकता है। मैकियावेली और राष्ट्रवाद के वर्णन में दौरान यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि मैकियावेली राष्ट्रवादी विचार स्वभावश मात्र न होकर हकीकत है, क्योंकि वह केवल राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करता है बल्कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक राष्ट्रवादी विद्रोह में शामिल होता है। वह प्रोफेसर सेबियान के विचार से सहमत नहीं हो सकता। मैकियावेली के विचार में उद्देश्य इटली की एकता और शांति स्थापित करना तभी केवल एक भयावह मात्र न है, वह कोई निश्चित योजना है। मैकियावेली की विचार आलोचना है। मैकियावेली के विचार में निम्नलिखित आलोचना की गई है। मैकियावेली का मानवीय स्वभाव संबंधी धारणा एकांगी और संकीर्ण है। मैकियावेली मानव को अति दुष्ट माना है। थैंक यू दोस्तों।